प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में ऐसे अजीबोगरीब सवालात और उनके जवाबात, ऐसी मालूमात जिनका आपको पहले इल्म नहीं होगा, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह से सवाल जवाब सुने और अपना ईमान ताज़ा करें। अगर ये मालूमात आपको पहले पता थी तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपको इस्लामी चैनल नहीं पसंद तो सब्सक्राइब ना करें, और अगर इस्लामी मालूमात वाला चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस्लामी चैनल पसंद है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया गया है कि यहूदियों का बड़ा मजमा लगा हुआ था और उनका एक आलिम उनमें तकरीर कर रहा था। हजरत बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह जाकर उस मजमे में बैठ गए। उनके बैठते ही उनके आलिम की जुबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हजरत बोलते क्यों नहीं। आलिम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आकर बैठ गया है, इसलिए मैं खामोश हो गया हूँ। उन्होंने कहा, उसे खड़ा करें, हम उसे कत्ल कर देंगे। कहा, नहीं, जो मोहम्मदी है वो खुद ही खड़ा हो जाएगा। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह खड़े हो गए। यहूदियों ने कहा, मैं सवाल करूंगा, तू जवाब देगा। बायजीद रहमतुल्लाह ने कहा, मैं जवाब जरूर दूंगा। फिर हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं भी एक सवाल करूंगा और तू भी उसका जवाब देगा। कहा, दूंगा। यहूदी आलिम ने सवालात शुरू कर दिए। कहने लगा कि बताओ, एक है उसके साथ दूसरा नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह एक है उसके साथ दूसरा नहीं। कहा, दो बताओ जिसका तीसरा नहीं। फरमाया, दिन और रात उसका तीसरा कोई नहीं। कहा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। फरमाया, लोहो कलम और कुर्सी तीन है, इसका चौथा नहीं। कहा, चार बताओ इसका पांचवा नहीं। तो आपने फरमाया, तौरात, जबूर, अंजील और कुरान मजीद चार हैं, इसका पांचवा नहीं। कहा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं। कहा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिन में जमीन और आसमान बनाए, 7 नहीं। कहा कि 7 बताओ जिसका आठवां नहीं। फरमाया, मेरे रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसीलिए आसमान 7 हैं, इसका आठवां नहीं। कहा, 8 बताओ जिसका नौवां नहीं। फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने पकड़ रखा है, नौवें ने नहीं। कहा, वो नौवां बताओ जिसका 10 नहीं। फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, 10 नहीं थे। कहा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हम पर 7 रोजे वहाँ रखने और 3 घर पर रखने को कहा, इसलिए ये 10 हैं, 11 नहीं। कहा, वो 11वां बताओ जिसका 12 नहीं। फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं थे। कहा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। फरमाया, साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। कहा, वो 13वां बताओ जिसका 14 नहीं। फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मैंने 11 सितारे देखे, एक सूरज देखा, एक चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 है, 14 नहीं। कहा, वो बताओ क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया, उसके बारे में खुद सवाल किया। फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद सवाल किया, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है। फिर उस यहूदी आलिम ने कहा, सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। फरमाया, घोड़ा। फिर कहा, सबसे बेहतरीन दिन। फरमाया, जुम्मे का दिन। कहा कि सबसे बेहतरीन रात। फरमाया, लैलतुल कदर। कहा कि सबसे बेहतरीन महीना। फरमाया, रमजान अल मुबारक। कहा, बताओ कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा करके उसकी अजमत इकरार किया। फरमाया, अल्लाह ने औरत को मकार बनाया और उसके मकर का इकरार किया। उसके बारे में इरशाद हुआ, औरत का मकर बड़ा जबरदस्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा कि बड़े से बड़े अक्लमंद की कदम उखाड़ने वाली और कोई चीज हो सिवाय औरत के। फिर उस यहूदी आलिम ने कहा, बताओ वो कौन सी चीज है जो बेजान मगर सांस लेती है। फरमाया, मेरा रब कहता है कि सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। कहा, बताओ वो कौन सी 14 चीजें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अतात का हुक्म दे दिया और उनसे बात की। फरमाया, 7 जमीनें, 7 आसमान। कुरान मजीद में बयान हुआ, अल्लाह ने 7 जमीनें, 7 आसमान बनाए और उन 14 को खता फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो उन 14 ने कहा कि या अल्लाह, हम आपके सामने झुक रहे हैं। कहा, बताओ वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसे खुद खरीद लिया। फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमान को खुद पैदा किया,
है और उनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। कहा बताओ वो कौन सी बेजान चीज है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और चलते चलते जब बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। कहा बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। फरमाया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बिठाकर ना मरने दिया, ना भूखा रखा, ना प्यासा रखा और ना परेशान किया। कहा वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। फरमाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जिनके बारे में कुरान मजीद में बयान हुआ है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शाम को आए और बकरी का खून कुर्ता के ऊपर मिलाकर लाए और झूठ बोला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठा कर ले गया, लेकिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के इस्तिग़फ़ार पर उनकी तौबा करने पर अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कहा बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नम में जाएगी। फरमाया यहूदी और ईसाई एक कौल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा तो और भी बहुत सवालात हैं, लेकिन वक्त बहुत हो गया है इसलिए बाकी को छोड़ रहा हूँ। अब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अब मेरा भी एक सवाल है, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, जवाब दोगे? कहा दूंगा। फरमाया जन्नत की चाबी क्या है? यहूदी आलिम खामोश हो गया तो नीचे मजमे से लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं, तुमने सवालों के बुछाड़ कर दिए और वो हर एक का जवाब देता रहा और आप एक का भी जवाब नहीं दे रहे। कहने लगा मुझे जवाब तो आता है मगर तुम लोग मानोगे नहीं। फिर वो लोग कहने लगे अगर तू कहेगा तो हम मानेंगे। तो कहने लगा कि जन्नत की चाबी तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जैसा कि आप सब लोग ने देखा कि यहूदी आलिम ने आपसे इतने सवालात किए, लेकिन आपके एक सवाल ने इस यहूदी आलिम को लाजवाब कर दिया। ये सब हमारे दीन की बरकतें हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत चाहेंगे। वस्सलाम।